अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। तो उसके लिए मैंने कंप्लीट जो है वो सीरीज़ बनाई है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करना जो है वो बिग डील नहीं है। बेसिकली आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी मोटिवेशन स्टेटमेंट है और सीवी है, वो बहुत मैटर करती है आपके एडमिशन लेने के लिए। तो ये इनिशियली स्टार्ट में मैं थोड़ा-सा इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को गाइड कर देता हूँ कि आपकी सीवी और आपकी मोटिवेशन स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो अप्लाइंग प्रोसीजर जस्ट 10 मिनट्स का रहता है। आप बहुत ईज़िली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली एडमिशन सिक्योर करने के लिए ये 2 चीज़ें मेन हैं जो आपके पास अ, अच्छी बनी हुई होनी चाहिए जिसकी बेस पर आपको एडमिशन मिलता है। तो सीवी में मेक श्योर करें कि आपके जो स्किल्स हैं वो हाइलाइटेड होने चाहिए रिगार्डिंग जो आप कोर्स स्टडी करना चाह रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड आपके एक्सपीरियंसेस भी होने चाहिए और आपके प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अगर ये चीज़ें आप अपने जो कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं उस कोर्स के अकॉर्डिंग आप रखते हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। अब एक और मेन चीज़ है आपकी मोटिवेशन स्टेटमेंट। तो मोटिवेशन स्टेटमेंट में एक चीज़ को मेक श्योर करें कि आप खुद लिखें, अपने किसी एआई टूल का यूज़ ना करें क्योंकि वो चीज़ वो जो है वो गेट कर लेते हैं और उसी बेस पे आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है। खुद लिखें उसको और जो आप कोर्स पढ़ने वाले हैं उसके कोर्स सब्जेक्ट्स जो हैं, उन सब्जेक्ट्स के बारे में अपना आप मोटिवेशन स्टेटमेंट में मेंशन करें कि आप ये कोर्स इसलिए पढ़ना चाहते हैं और इस चीज़ में फर्दर इस को रिसर्च अपने बनाना चाहते हैं आने वाले पीएचडी में। तो ये चीज़ें थी जो इनिशियली मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। फर्दर हम अप्लाइंग प्रोसीजर के ऊपर भी देख लेते हैं कि फिर अप्लाई हमने किस तरह से करना है। ये जैन मिनेट यूनिवर्सिटी है और इसमें अभी प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 मई तक आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने के लिए। कोई जो है अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उस लिंक को ओपन करेंगे और आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर करके दिखाता हूँ कि किस तरह से जो है वो आपने इसमें अपना एडमिशन सिक्योर करना है। तो ये लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और इस लिंक के थ्रू जो है वो आपने प्रोसीड करना है अपने एडमिशन को। अब इसको ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन आपको शो हो जाएगी और इसमें आप देख सकते हैं कि 1 मई तक आपके पास टाइम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो इस पेज पे आपको मिल जाएगी अप्लाई करने की। और ये लिंक है, इस लिंक से जो है वो आपने अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है। देन आप देख लें कि अप्लाइंग टेक्स ओनली 10 मिनट्स प्रोवाइडिंग दैट यू हैव द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स रेडी। आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी हैं तो आप जस्ट 10 मिनट्स में जो है वो इस कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक फर्दर भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी आप रीड आउट कर सकते हैं। देन ये ईमेल उन्होंने गिवन है उनकी, अगर आपको कोई इशू आता है अपनी प्रोफाइल को प्रोसीड करने में तो वो आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। देन रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन देखें तो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो कि बैचलर्स आपके पास होना चाहिए। देन लैंग्वेज के ऊपर देखा जाए तो लैंग्वेज में आप लोगों के पास या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो भी एक्सेप्टेबल है। आइट्स या पीटी आपके पास है तो वो आपके पास एक प्लस पॉइंट है, वो भी आप उसमें अटैच कर सकते हो। फिर फर्दर इसकी जो है वो प्रोसीजर देखा जाए तो आपके पास आपकी सीवी होनी चाहिए जो कि इंग्लिश में हो और यूरोपास पे आप बनाएं सीवी को। ठीक है, देन आपके पास मोटिवेशनल स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि इंग्लिश में लिखी हुई हो। ठीक है, देन आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए और आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपका वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, इसी तरह आपके जो डिप्लोमा है सर्टिफिकेशन वो आपके पास होनी चाहिए और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो आपकी थ्रू आउट ट्रांसक्रिप्ट रही है मैट्रिक एफएससी, वो सारी ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो आपने एक साथ मर्ज करके इसमें अपलोड करनी है। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ बीएससी डिप्लोमा, ये हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी ऑलरेडी इंग्लिश में है। तो इसको आप जो है वो एज इट इज़ इसमें अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अभी इस पे देखते हैं कि हमने अप्लाई करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स को गो थ्रू करना है। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये शो कर देगा कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, या आप यहाँ पे रजिस्टर अ न्यू मेंबरशिप पे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट इसके ऊपर बना हुआ है तो मैं जस्ट साइन मी इन के ऊपर क्लिक करूँगा। अभी फर्दर आपके पास जो है ये फील्ड्स आपको शो करेगा। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि इंटेलिजेंट फोटोनिक्स फॉर सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सेफ्टी, ये आपके पास एक कोर्स है। ठीक है, उसको फोटोनिक्स इंजीनियरिंग, CPS2, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, एडवांस इमेजिंग एंड मटेरियल अपीयरेंस, ये अब कोर्सेज हैं जिनमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है? इसमें अब आपने जो इन्फॉर्मेशंस इनको प्रोवाइड करनी है वो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? इसमें देखें तो आप अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसमें आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल आ जाएगी। देन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है? आपका जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स आप इसमें इस तरह से जो है वो एंटर कर लेंगे। आपका करंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, तो ये आपने सारी इन्फॉर्मेशंस एंटर करके इसमें अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेव कर देना है। देन आप एप्लीकेशंस के ऊपर आएँगे, ठीक है। अब आप जो कोर्स प्रोसीड करने वाले हैं, उस कोर्स को आप अप्लाई करेंगे, तो आपके पास इसका अप्लाइंग प्रोसीजर सारा आ जाएगा। अब अप्लाइंग प्रोसीजर को देखा जाए तो आपसे वो प्रीवियस एकेडमिक्स के बारे में सबसे पहले पूछेगा कि आपने रिसेंटली जो स्टडीज़ की हैं, वो किस फ़ील्ड में की है, ठीक है? तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे अपने ईटीएस पॉइंट, डिग्री जब आपने कंप्लीट की है, वो डेट आपकी यहाँ पे एंटर हो जाएगी। किस यूनिवर्सिटी से की है, यूनिवर्सिटी का आप लिंक देंगे। ठीक है, कौन-सी कंट्री से आपने की है और आपके ग्रेड्स क्या रहे हैं। तो ये डिटेल्स इस तरह से आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। देन वो आपसे प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में पूछ रहा है, मैथमेटिक्स। जैसे ही आप कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, जिस कोर्स में आप प्रोसीड करने वाले हैं, उसमें आपके पास सबसे पहले आपके एकेडमिक्स के बारे में पूछेगा, जो ऑलरेडी आप अपनी डिग्रीज़ कर चुके हैं, जो स्टडीज़ आप कर चुके हैं, उसकी डिटेल्स आपने सारी यहाँ पर एंटर कर लेनी है कि कौन-सा आपकी डिग्री का टाइटल क्या है। ईसीटीएस पॉइंट्स आपने जो है वो कैलकुलेट करके इसमें एंटर करने हैं, जो कि आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ऑलरेडी मेंशन होते हैं, वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेने हैं। फिर कौन-सी डेट में आपने ये कंप्लीट की है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का नाम आपने बताना है, किस कंट्री से की है और क्या आपके ग्रेड्स रहे हैं, ठीक है? वो डिटेल्स आपने यहाँ पे एंटर कर लेनी है। देन आप देखेंगे प्लीज़ इवैल्यूएट योर प्रोग्रामिंग स्किल्स। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग इसलिए पूछ रहा है कि हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट में जो है प्रोसीड कर रहे हैं। तो जिस कोर्स में आप प्रोसीड करेंगे वो उस कोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपसे इवैल्यूएशन माँगेगा, तो वो इवैल्यूएशन आपने जो है अपने अकॉर्डिंग कर लेनी है, जो आपके उसमें स्किल्स हैं उस चीज़ में, वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेने हैं। ठीक है, फिर फर्दर देखा जाए तो आपसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो वर्क और रिसर्च एक्सपीरियंस से रिगार्डिंग किए जाएँगे। जिस तरह कि आप देख सकते हो कि प्लीज़ इंडिकेट बिलो योर प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग योर वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर स्टडीज़। अब कोई जो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस आपका रहा है या ड्यूरिंग स्टडीज़ आपने कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, तो उस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे एक डिटेल में सारी चीज़ लिखेंगे कि आपने किस प्रोजेक्ट के ऊपर ड्यूरिंग स्टडीज़ काम किया एंड आफ्टर योर स्टडीज़ आपने किस-किस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना काम किया है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे इस तरह से एंटर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो प्लीज़ इंडिकेट बिलो योर रिसर्च वर्क एक्सपीरियंसेस। अब इसमें आपकी कोई रिसर्च रही है स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, वो आप एंटर करेंगे और एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने किस इंस्टीट्यूशन में की है, किन डेट्स में की है, किस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च की है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपने इसमें मेंशन करनी है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू वांट टू टेल अस। अब इसमें आप कोई स्पेसिफिक स्किल के बारे में बता सकते हैं और या कोई एडिशनल चीज़ आपने की है, कोई कोर्स है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। प्लीज़ इंडिकेट बिलो हाउ डिड यू बी अवेयर अबाउट द मास्टर्स प्रोग्राम, यू कैंडिडेट वेबसाइट, पर्सनल कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे आपने सिंपली बता देना है कि आपको इस कोर्स के बारे में कहाँ से पता चला, किस तरह से जो है वो आपने इसको रीच आउट किया, तो आप यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं। प्लीज़ इवैल्यूएट योर इंग्लिश लेवल। तो यहाँ पे आपका जो इंग्लिश लेवल है उसके मुताबिक अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे प्रोसीड कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप बी2 को ही सिलेक्ट करें। फर्दर अगर आपके पास आइल्स है जो कि सी1, सी2 लेवल पे है, तो वो आप उस लेवल से जो है वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। फ्रेंच लेवल, स्पेनिश लेवल, देन आपने नेटिव लैंग्वेज आपने अपनी बता देनी है। ठीक है, फिर इसी तरह से वो आपसे पूछ रहा है कि डिड योर बीएससी डिग्री वाज़ टॉट इन इंग्लिश? तो इसको आपने येस कर लेना है, तो आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे। डिड यू फॉलो क्लासेस टॉट इन इंग्लिश? येस, जो आपकी क्लासेस रही हैं वो इंग्लिश में हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियसली येस, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन अगर आपके पास कोई इंग्लिश टेस्ट है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपने एंटर कर लेनी है, अगर नहीं है, तो आप इसको सिंपली जो है वो नन कर सकते हैं, ठीक है? देन आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे किया जा रहा है, डू यू विश टू स्टे इन कैंपस और प्राइवेट? अब आप कोई प्राइवेट हाउसिंग रखना चाहते हैं या कैंपस, यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें स्टे करना चाहते हैं, तो इसमें आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप यूनिवर्सिटी की जो हाउसिंग सॉल्यूशंस हैं वहाँ पे आप रहना चाहते हैं या नहीं, तो इसको मैंने येस किया हुआ है। हैव यू गॉट एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, स्पेशल नीड्स? तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो मैंने इसको नो कर दिया। आपके अकॉर्डिंग रहेगा यहाँ पे। विल यू कम विद योर फैमिली? नो, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो देन आप फैमिली की डिटेल्स जो हैं यहाँ पर एंटर करेंगे।
अगर कोई डिज़ीज़ आपको है तो येस करके आप इसमें अपना एंटर कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऑलरेडी स्कॉलरशिप अप्लाई की हुई है, तो स्कॉलरशिप आपको मिल चुकी है या कोई स्कॉलरशिप आपने अप्लाई की हुई है, तो उसकी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे आपने कंप्लीटली ऐड कर लेनी है। ठीक है, अगर आप किसी और मास्टर्स प्रोग्राम में ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने कौन-कौन से मास्टर्स प्रोग्राम्स जो हैं वो अप्लाई किए हैं फ्रांस में या यूरोप में कहीं पे भी, तो उस चीज़ को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन आपके पास डॉक्यूमेंट सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करने हैं। मेक श्योर करना है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो लेस देन 2 एमबी होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट आपका ब्लर ना हो। सबसे पहले आपकी आती है सीवी, देन आपकी पर्सनल मोटिवेशन स्टेटमेंट, आपका वैलिड पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। देन आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स लगेंगे। आपके इंग्लिश का जो टेस्ट है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। एंड लास्ट में है आपके पास रिसर्च पब्लिकेशंस। अगर कोई रिसर्च पब्लिकेशन है आपके पास तो वो भी आप इसमें अटैच करें, काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है आपका इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। मुझे सब्सक्राइब कर लें, फर्दर यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी मैं इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अप्लाइंग प्रोसीजर के ऊपर वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, ताकि आप इज़िली अप्लाई कर सको और मूव कर लो अब्रॉड में। मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें अगर आपके कोई क्वेश्चन क्यूरीज हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकूँ और आपकी क्वेश्चन क्यूरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफ़िज़।